भारत के स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास और हमारी रोज़मर्रा की परंपराओं में भारी मतभेद दिखाई देता है, क्योंकि हमें कई दशकों से झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। इसमें सबसे पहला नंबर आता है आर्य आक्रमण के सिद्धांत का, जो कभी हुआ ही नहीं था। क्या आप जानते हैं कि इतना बड़ा प्रपंच क्यों रचा गया? नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल पर एक नए वीडियो के साथ, और आज हम बात करेंगे भारत पर आर्यों के आक्रमण की पढ़ाई जाने वाली गलत थ्योरी के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। पहले अंग्रेज़ों ने और फिर उनके पढ़ाई हुई आयातित मानसिकता के वामपंथी इतिहासकारों ने भारत में आर्य आक्रमण का झूठा सिद्धांत तैयार किया, जिससे भारतीय समाज में फूट डाली जा सके और इस्लामिक आक्रमणकारियों के जुल्म और उनके अवैध कब्जे को वैधानिकता का जामा पहनाया जा सके। आर्य आक्रमण सिद्धांत के जरिए झूठ स्थापित करने की कोशिश की गई है कि भारत भूमि पर सदियों से हमलावर आकर कब्जा करते रहे हैं, लेकिन यह पूरी तरह गलत है, क्योंकि भारतीय धरती सदियों से सभ्यताओं का पालना रही है, युद्ध भूमि नहीं। भारत की पवित्र भूमि पर सदियों से विदेशी आते रहे हैं। इसमें यूरोपियन, अफ्रीकी, फारसी, यहूदी, मंगोलियन, शक, हूण, कुषाण जैसे कई अलग अलग निर्जातीय समूहों के लोग थे। लेकिन इनका उद्देश्य भारत में लूट घसोट करना नहीं, बल्कि यहाँ से कुछ सीखना और अपने देशों में भारत जैसी विकसित संस्कृति का पौधा रोपना होता था। इस बात का सबूत है भारत के वाराणसी और उज्जैन जैसे सैकड़ों प्राचीन शहर जो हजारों सालों से आबाद हैं। इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। इन शहरों में छोटे गुरुकुलों की परंपरा आज भी सक्रिय है, जबकि तक्षशिला और नालंदा जैसे बड़े गुरुकुल बर्बर इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिए गए। आर्य अनार्य संघर्ष के सिद्धांत से परे वास्तविकता तो ये है कि भारत हजारों सालों से सभ्यताओं की जन्मस्थली रहा है। भारत की अति विकसित नगरीय सभ्यताएं वैश्विक विकास और अनुसंधान के केंद्र थीं। भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करके वहां से सीखे सनातन ज्ञान की मशाल थामकर कई देशों के विद्यार्थी अपने अपने देशों का पूरा स्वरूप ही बदल डालते थे। प्रशासनिक पद्धति, वैदिक गणित, चिकित्सा, सनातन दर्शन और आचार विचार का ज्ञान अलग अलग देशों के राजकुमारों द्वारा भारत में शिक्षा ग्रहण करके सीखने के बाद अपने देश की जनता को सिखाने का सामान्य प्रचलन था। भारतीय जीवन शैली प्राचीन काल से फैशनेबल जीवन पद्धति का पर्याय रहा है। भारतीय मसाले और सौंदर्य प्रसाधन यहाँ के उन्मुक्त बाजार विदेशों के लिए विस्मय का केंद्र होते थे। तर्क और ज्ञान आधारित परंपराएं और जीवन शैली भारतीय होने की पहचान थी। ऐसा हजारों सालों से होता रहा कि भारत से ज्ञान का प्रकाश निकलकर पूरी दुनिया को प्रकाशित करता रहा। भारत के नगरों और बाजारों में अलग अलग नस्ली पहचान वाले व्यक्तियों का जमघट देखा जाना सामान्य बात थी। भारतीय नगरीय व्यवस्था के प्राचीनतम शहर इंद्रप्रस्थ, वाराणसी, उज्जैन, पाटलिपुत्र, बंगला, अहोम, पुरी, वातापी, कर्नाटका, तमिल, मल्ल के अलावा भी हजारों छोटे कस्बे और गांव सदियों से आज भी आबाद हैं। इसमें से कोई एक न एक क्षेत्र भीषण आपदा या युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों में भी सनातन धर्म और उसकी समस्त बौद्धिक और दार्शनिक परंपराओं का संरक्षण करते रहे। भारत में रहने वाली एक बड़ी मानवीय आबादी, जिसमें कई अलग अलग नस्लों और निर्जातीय समूहों के लोग एक दूसरे से सहयोग करते हुए सहनशील बनकर रहते हुए अब फिर से देखे जा सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया को अपनी बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं से विजित करके रखने वाले भारत के पतन का दौर भी आया। गुप्त काल का स्वर्ण युग खत्म होने के 300 सालों के बाद तक भारत अपनी बढ़त खोता गया। इसकी वजह आंतरिक थी। कर्म के सिद्धांत को सर्वोपरि मानने वाले भारतीय समाज जन्म आधारित व्यवस्था में तब्दील हो गया। वर्ण व्यवस्था के पतन और जाति प्रथा के जोर पकड़ने के बाद भारतीय समाज रूढ़िवादी खांचों में बढ़ गया। सामाजिक नैतिकता में गिरावट का असर भारत के वैश्विक प्रभाव पर भी दिखने लगा। भारत के सामूहिक ओज और शौर्य में उत्तरोत्तर गिरावट के बाद भारत 7वीं शताब्दी के आखिर के बाद से शुरू हुए बर्बर हमले लगातार सिकुड़ता गया। हमारा देश बेहद सामान्य और मामूली किस्म के बर्बरों द्वारा शासित होने के लिए विवश हुआ। भारत के पिछले 1200 वर्षों का इतिहास सिर्फ अस्तित्व का संघर्ष है। यह पूरा कालखंड भारत के पराभव और उससे जूझते बहादुर भारतीयों की गाथाओं से भरा पड़ा है। हमारे वर्तमान इतिहासकारों ने भारतीय सभ्यता के इसी पराभव के दौर को बेहद उभार कर दिखाया है। 1000 से लेकर 1200 साल के इस कालखंड के पीछे
पिछले 4500 सालों के गौरवशाली इतिहास को छिपा दिया गया है। 2 साल पहले राखी गढ़ी में ताज़ा खुदाई के मुताबिक 300 मील में फैली 6500 साल पुरानी विकसित सभ्यता के अवशेष मिले हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा वैज्ञानिक रूप से अधिकृत कालखंड के मुताबिक हमारा इतिहास 6500 साल पुराना है। हम सभी भारतीय एक निरंतरता के साथ जी रहे हैं, समाज का हिस्सा हैं। हमारी सनातन चेतना वर्षों से अक्षुण्ण है। इस सत्य को छिपाने की कोशिश की गई है, क्योंकि भारत पर विदेशी तुर्क और मुगल आक्रमणकारियों के कब्जे को वैधानिक रूप प्रदान करने के लिए भारत को आक्रमणों की भूमि साबित करने की कोशिश की गई। आर्य आक्रमण थ्योरी को जन्म दिया गया, जिन्होंने कथित रूप से हड़प्पा संस्कृति का विध्वंस किया और मूल निवासियों को खदेड़ कर भगा दिया। इस थ्योरी में वैज्ञानिक रूप से कई तथ्यात्मक गलतियां हैं, लेकिन स्कूल की किताबों में फिलहाल यही पढ़ाया जा रहा है, जिसे बदलने के लिए नए शोध की आवश्यकता तत्काल है। भारत के ऐतिहासिक गौरव और परंपरा को भुला देने का अभियान अंग्रेजों के ज़माने से शुरू हुआ, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि भारत जैसे विशाल ऐतिहासिक विरासत वाले देश में वह बिना भारतीयों में फूट डाले शासन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ का शासन संभालने के बाद अपने फायदे के हिसाब से शिक्षण पद्धति शुरू की। उनका मूल उद्देश्य भारत की प्राचीन संस्कृति को भारतीयों के जेहन से मिटा देना था। अंग्रेजी राज से शुरू हुई ये साजिश कांग्रेसी सरकारों के दौर तक जारी रही। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति वामपंथियों को भी सूट करती थी। इसलिए वामपंथी इतिहासकारों ने आज़ादी के बाद भी अंग्रेजी जमाने की शिक्षा नीति को जारी रखा, जो कि कमोवेश अब तक चल रही है। इसी के तहत भारतीय समाज में जातीय विभेद बढ़ाने के लिए आर्य आक्रमण सिद्धांत पर विशेष जोर दिया गया। वैदिक संस्कृत और सनातन परंपराओं को विदेशी बताने की घटिया साजिश रची गई, जो कि पूरी तरह तथ्यहीन है। एक गलत नज़रिया स्थापित किया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप पर गोरे व साफ रंग आर्यों ने आक्रमण किया और काली त्वचा वाली स्थानीय आबादी को दक्षिण की तरफ धकेल दिया। इस झूठ को इतनी बार दोहराया गया कि आज भी भारत के अधिसंख्य लोग इसे ही सच मानते हैं, क्योंकि यही विचार बचपन से उनके मनोमस्तिष्क में ठूंस कर भर दिया जाता है। लेकिन हरियाणा के राखी गढ़ी में हाल ही में हुई खोज में मिले सबूतों से आर्य आक्रमण सिद्धांत को बड़ा झटका लगा है, जो यह बताता है कि भारत पर आर्यों के हमले जैसी बात झूठी है। अब नए शोध के आधार पर फिर से इतिहास के लेखन की ज़रूरत है, जिससे कि अपनी ही सनातन परंपरा और संस्कृति को भुला बैठे भारतीय लोग फिर से उठ खड़े हों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।